3 चाबियाँ हैं प्रार्थना जीवन को मजबूत बनाने के लिए। अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट करिए इस बात को। पहला है अनुशासन। बाइबल क्या कहता है मत्ती 26:40-41, और वो यीशु मसीह चेलों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाता है और पतरस से कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मिक व्यक्ति इच्छा रखता है प्रार्थना करने की, परंतु शरीर इच्छा रखता है इस संसार के कामों को करने के लिए। आत्मिक व्यक्ति प्रेम करता है परमेश्वर की चीज़ों को प्यार करने के लिए, शरीर इस संसार की चीज़ों से प्रेम करेगा। आत्मिक व्यक्ति में कभी भी जोश की कमी नहीं होती प्रार्थना करने की, परंतु शरीर वो मनोरंजन को देखेगा और अपने आप को बढ़ाने के देखेगा इस संसार में जो चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए हमें विश्वासी होने के नाते इसको लागू करना चाहिए। ये पहला अभ्यास करना चाहिए जो है अनुशासन। हाँ, प्रार्थना में आनंद आता है। प्रार्थना एक आत्मिक काम है, परंतु हमें ये लागू करना चाहिए इस मूल वस्तु को। अगर आप लगातार होना चाहते हैं अपनी प्रार्थना में, आपको चुनना है कि शरीर को वश में करे और उसकी इच्छाओं को ना कहे जो ये लालसा करता है शरीर के संसार के बारे में, और चुनना है आत्मिक कामों को। हमें विश्वासी होने के नाते इसका अभ्यास करना है और शरीर को ना कहना है और हाँ कहना है आत्मिक व्यक्ति को। आत्मिक व्यक्ति इच्छा रखता प्रार्थना करने की, आत्मिक व्यक्ति आराधना में आनंद लेता है, वो प्रभु के साथ बैठना आनंद करता है। लेकिन शरीर हमें लगातार धकेलता है और इस संसार की चीज़ों के प्रति धकेलता है और हमारे ध्यान को भटकाता है। इसीलिए आपको और मुझे हमें प्राथमिकता देना प्रार्थना को। पवित्र आत्मा आपको इच्छा देगा प्रार्थना करने की, परंतु आपको निर्णय लेना है प्रार्थना करने का। हमें सीखना है अनुशासन को कि इस संसार से हट जाएं। बाइबल कहता है लूक 5:16 में यीशु मसीह बहुत बार जंगल में चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा एक ऐसा जीवन हो कि आप अकेले हो जाए, किसी से हम बातचीत ना करें, परंतु मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें वो जीवन होना चाहिए जिसमें अनुशासन हो, जिसमें आप प्रार्थना को प्राथमिकता दें। अपने पूरे दिनचर्या में अपने सारे उस कामों में से प्रभु को वो समय निकाल कर दें और आप कठोरता से शरीर के उन कामों को ना कहे और उसके इच्छाओं को ना कहे और प्रार्थना को जो है आप प्राथमिकता दें और उसे लागू करें हर दिन। चाहे आप कितने भी व्यस्त हो दिन में, चाहे कितने भी आप थके हुए भी हों, तब भी आप प्रार्थना को प्राथमिकता दें। देखिए, आपके पास आत्मा है, आपके पास इच्छा है प्रार्थना करने की, आपके पास पवित्र आत्मा है, परंतु आपको निर्णय लेना है कि शरीर को आप ना कहें। आपको चुनना है अनुशासन को। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना जो है एक कोई धार्मिक काम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप धार्मिकता में बने रहें, रीति रिवाज में बना रहे। ऐसा नहीं कि अनिच्छा से आपको ये करना पड़ेगा, परंतु मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक मूल वस्तु है जो अनुशासन को आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए अगर आप प्रार्थना के व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो ये पहला अनुशासन। दूसरा है जागरूकता। हमें यहाँ एक चीज़ को सीखना है, इस ज़िंदगी को सीखना है हमें, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं आज के दिन में, क्या हम सब कुछ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और परमेश्वर की चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ एक बात को सुना है, मुझे नहीं पता कि मैंने वो कहाँ से सुना है, पर मैं जानता हूँ और जो मैं जानता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है काम करने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ और जो मेरा काम है पूरा दिन जो है कामों से भरा हुआ है, परंतु फिर भी मैं 1 घंटा प्रार्थना करूँगा आधे घंटे की बजाय। देखिए, आप बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं प्रार्थना के भरे हुए जीवन में और आप वो हासिल नहीं कर सकते और उस हफ्ते में जिसमें प्रार्थना नहीं है। और देखिए, जब प्रार्थना आप करते हैं तो वो काम आप करेंगे परमेश्वर की शक्ति से, उस स्ट्रेंथ से। और अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप कहेंगे प्रभु मैं आपके बिना काम को कर सकता हूँ, मैं आपके बिना हासिल कर सकता हूँ और मैं इन चीज़ों को बिना प्रार्थना की चीज़ों हासिल कर सकता हूँ। तो पिछले हफ्ते भी मैंने हासिल किए थे, इस हफ्ते भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप सक्रिय तौर पर परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि उसकी उपस्थिति आपके अंदर, आपके चारों ओर है। प्रेरितों 17:27-28 कहता है कि परमेश्वर को ढूंढे और उसे टटोल कर पाएं। निश्चय वो हमारे पास है, वो दूर नहीं है, क्योंकि हम उसमें जीते हैं और उसमें रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे कवियों ने भी कहा है कि हम उसी के ही वंशज हैं।
देखिए, हम कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत दूर है हमसे, और ऐसा लगता है जैसे हम उस पर फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गया, हम अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कनेक्शन बना रहे, पर ऐसा नहीं है। हमें ऐसा कोशिश नहीं करना है, परंतु पवित्र आत्मा आपके उसकी उपस्थिति आपके अंदर हमेशा रहता है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात में जागरूक हो जाए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में है, वो हम में रहता है, वो हमसे बहुत दूर नहीं है, वो आपके साथ कमरे में है अभी, वो आपको अभी देख रहा है, वो आपकी ओर देख रहा है और आप उसकी आंख की पुतली हैं, वो आपको सुन रहा है, वो आपके पास है, वो आपके पास उपस्थित है। और जब हम इस बात में जागरूक होंगे कि परमेश्वर हमारे पास है, वो हमारी प्रार्थना के जीवन को बदलेगा, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से जागरूक होंगे कि उसकी उपस्थिति आपके साथ होगा, दिमागी तौर पर नहीं परंतु अभ्यास में, और ये प्रकाशन आपके आत्मा में होगा कि वो आपके साथ है। जब आपका अंदर का आत्मा गवाही देगा कि वो आपके साथ है, जब आप इस बारे में जानेंगे तो आपकी प्रार्थना लगातार अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरे साथ कार में है, मैं उससे बातचीत कर सकता हूँ जब मैं कार में हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो जब मैं काम पे हूँ और मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे साथ हैं। वो आपके घर में है, वो आपके स्कूल में है, वो आपके साथ दोस्त में है, वो आपके साथ चर्च में है, वो आपके साथ कार में है, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, वो आपके साथ परिवार में है, दोस्तों के साथ हैं, वो आपके साथ तब भी है जब दुख हो, आपके साथ आपकी विजय में भी है, जब आप हार में तब भी आपके पास है, जब आप गुस्से में हैं, और आज जब उस समय में विश्वास की कमी है तब भी वो आपके साथ है। वो विश्वास योग्य है, वो अपने आप को मना नहीं कर सकता, वो आपके साथ हमेशा रहता है। प्रार्थना में आने के लिए आपको अब जरूरत नहीं है कि आपका रिश्ता बने, परंतु उसका रिश्ता पहले से हमारे साथ है। आप प्रार्थना इसलिए नहीं करने कि आपका रिश्ता उससे बने, परंतु आपका पहले से उसका रिश्ता आपके साथ है, ये जानकर आपको प्रार्थना करनी है, और उसकी उपस्थिति आपको हमेशा जानना है कि आपके साथ हमेशा है, और हर समय, हर घड़ी, हर दिन उसकी उपस्थिति आपके साथ रहता है। ये बात को जानना है। तीसरा है, प्रार्थना जो है आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। और देखिए, जैसे आप शुरुआत में चलते थे प्रभु के साथ में, शुरुआत में क्या करना है, आप प्रार्थना को कई बार ये सोचते हैं कि मुझे स्टेप करने हैं, ये ऐसे कदम बढ़ाने हैं कि क्या मुझे आराधना करना चाहिए, क्या मैं घुटने टेक कर करूं, क्या बैठ कर करूं, क्या मुझे आराधना करूं प्रार्थना में, मुझे वास्तव में कैसे प्रार्थना करनी है। देखिए, प्रार्थना के बारे में सारी शिक्षाएं हैं जो मैंने दी है, और क्या कब मुझे मध्यस्थी की प्रार्थना करनी चाहिए, कब मुझे आत्मिक युद्ध करना चाहिए, कब मुझे दुष्ट आत्मा को डांटना चाहिए, कब मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कब मुझे अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए, कब मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, कब मुझे अपनी समझ से प्रार्थना करनी है। ये सारी जो लिस्ट आपके पास होंगी आपको परेशान कर देंगी कि मुझे पहले क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना मुझे कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे लागू करें। आपको पता है ये सारी चीज़ें हमारे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। और प्रार्थना, इन सारी लिस्ट से तो आप परेशान हो जाएंगे और प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। सबसे आसान चाबी है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, और वो क्या चाबी है, वो है आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। जब प्रार्थना आप करेंगे, कई बार पवित्र आत्मा आपसे आराधना करवाएगा, कई बार पवित्र आत्मा आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करवाएगा। हो सकता है प्रार्थना आपने एक चीज़ से शुरू की है, किसी के प्रार्थना दूसरे की करने के लिए, और कई बार पवित्र आत्मा आपको वचन से प्रार्थना करवाएगा। और हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ के प्रति सक्रिय रहना है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है, हमें रीति रिवाज में नहीं जाना है परंतु रिश्ते में जाना है। पवित्र आत्मा आपको केवल प्रार्थना के लिए बुलाता नहीं है, वो आपको प्रार्थना में अगुवाई करता है। पहला कुरिन्थियों 2:10-15 तक कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप को हम पर प्रकट किया आत्मा के द्वारा। उसकी आत्मा सब कुछ जांचता है और परमेश्वर की गहरी बातों को जानता है। एक व्यक्ति को कौन जानता है? केवल उस व्यक्ति की आत्मा। इसीलिए परमेश्वर की बातों को कौन जानता है? केवल परमेश्वर का आत्मा। इसलिए हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, इस संसार का आत्मा नहीं है। तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या उत्तम चीज़ें दी हैं। और जब हम ऐसे नहीं देखते, हम
उन शब्दों को बोलते हैं जो आत्मा हमें देता है। हम आत्मा के शब्दों को बोलते हैं, आत्मिक सत्य को बोलते हैं, परंतु जो व्यक्ति आत्मिक नहीं है वो इन बातों को नहीं समझ सकते। वो इनके लिए मूर्खता है। इन बातों को केवल आत्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है, केवल आत्मिक व्यक्ति ही सब कुछ समझ सकता है, लेकिन वो आप किसी से जांचा नहीं जाता है और वो अपने आप किसी से नहीं जांचा जाता। पवित्र आत्मा जो है आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर के रास्तों में लेके चलेगा। पवित्र आत्मा आपको सारे रास्तों में लेके चलेगा। पवित्र आत्मा सारी चीज़ों में आपकी अगुवाई करेगा प्रार्थना में, और प्रार्थना भी उसी में है। पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के रास्तों को, और उन सारी चीज़ों को आपसे बातचीत करेगा। और इस समय में प्रार्थना में आप अपने आप को परमेश्वर की ओर मनन करें, ध्यान लगाएं। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर सकता है। देखिए, बहुत बार ऐसी समय होगा जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है आप आराधना कर रहे होंगे, तुरंत पवित्र आत्मा आपको किसी को आपके मन में लेके आएगा कि आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे होंगे कुछ, तुरंत क्या होगा, बाइबल से कुछ वचन आ जाएगा कि आपको वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उन वचन से पढ़ें और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई को ढूंढें और उसके निर्देश को जानिए। केवल इन सारी लिस्ट से प्रार्थना से में नहीं जाइए, उन सत्य को मानिए, उन सत्य को स्वीकार करिए और प्रार्थना की उन शिक्षाओं को ग्रहण करिए, परंतु उसी समय पे याद रखिए पवित्र आत्मा की आवाज़ के प्रति सक्रिय रहिए और अपनी प्रार्थना को कैसे चलिए। देखिए, पहला क्या है? अनुशासन। दूसरा है जागरूकता कि वो आपके साथ है, आपको बात जानना। तीसरा है आत्मा के द्वारा चलना है। ये 3 चाबियां हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लोगों को बनाते हैं प्रार्थना के व्यक्ति होने के लिए। पिता, हमारी सहायता करें कि हम आप पर ध्यान दें, हम अनुशासित रहे प्रार्थना में। हमारे सहायता करें कि हम इस संसार की चीज़ों से हट जाएं, और हमें अगुवाई करें कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलें और हम जान पाएं कि आप हमारे साथ हैं हर समय, हर घड़ी। पिता, हमें हमारी सहायता करिए कि हम सक्रिय हो जाएं, हम संवेदनशील हो जाएं और हमें प्रार्थना के क्षेत्र से होके लेके जाइए और हर जगह पे जहाँ पर आप मुझे लेके जाना चाहते हैं। पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम आपसे मांगते हैं कि हमें वो बर्तन बनाइए। हम आपसे मांगते हैं कि हमें बनाइए कि हम गहरे क्षेत्र में जाए प्रार्थना के। जैसे मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत सारी जिंदगियाँ छुई जा रही हैं। पिता, आपकी उपस्थिति इन्हें छुए, ये अभिषेक लगातार इनमें बहता रहे। पिता, इनके अंदर वो इच्छा पैदा करे कि ये प्रार्थना कर पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। और आपको कहना है, क्योंकि हम विश्वासी हैं, कहिए आमीन। देखिए, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला है, अगर आप दूसरों को सहायता देना चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आपको इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।